नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राजधानी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रंगदारी मांगने वाले 2 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। अपराधियों द्वारा व्यापारी से 25 लाख रुपए की गई थी मांग। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी के वाहन व मोबाइल जब्त। चोरों ने उड़ाई बागबेड़ा पुलिस की नींद। कई दुकानों का तोड़ा ताला, दी चोरी की घटना को अंजाम। शहर में जालसाज गिरोह के सदस्य सक्रिय, रुपए दिखाने के बहाने कर रहे हैं ठगी। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। और उत्पाद विभाग शराब बिक्री की जिम्मेदारी सौंपेगी निजी हाथों में। उत्पाद आयुक्त ने की बैठक। और अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 युवकों को धर दबोचा है। इनके द्वारा एक व्यापारी से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र निवासी गोविंद नागोलिया के पास पिछले दिनों धमकी भरे फोन आए और उनसे रंगदारी की मांग की गई थी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने कांड के अनुसंधान के क्रम में व्यापारी की पत्नी के बुटीक में काम करने वाले कारीगर एहसान खान उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया। वहीं उसके साथ ही मोहम्मद तबरेज खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों के द्वारा ही इस रंगदारी कांड को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। बिष्टुपुर थाना में 2 फरवरी को बिष्टुपुर के व्यवसायी श्री गोविंद नगेलिया के द्वारा एक केस दर्ज कराया गया था, जिसमें उनको मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन के माध्यम से और SMS के माध्यम से उनको और उनकी पत्नी को लगातार 25 लाख रुपए रंगदारी देने की धमकी दी जा रही थी और अन्यथा उनको नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी। उसमें केस रजिस्टर किया गया, फिर एक टीम का गठन किया गया। 2 अभियुक्त मोहम्मद तबरेज खान और एहसान खान एलियस विक्की को अरेस्ट किया गया है। ये घटना एक्चुअली ये लोग एक क्रिमिनल के नाम पर गया से लगातार इनको फ़ोन करते थे और इसमें जो विक्की है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, वो बेसिकली जो व्यवसायी हैं उनकी पत्नी के बुटीक में कारीगर के रूप में काम करता था। उसने ही इनका नंबर अपने दोस्त तबरेज खान को शेयर किया था, जो गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं से वो धमकी देता था। ये लोग बहुत ही चालाकी से रंगदारी मांगते थे। जो मोबाइल खो गए हैं या जो सिम फर्जी तरीके से निकाले गए हैं, उनके माध्यम से ये लोग रंगदारी मांग रहे थे। जमशेदपुर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ लिया है। इनके पास से पुलिस ने 3 चोरी के 2 पहिया वाहन और 3 चोरी के मोबाइल को जब्त किया है। सोनारी थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। इन दिनों पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है और इस जांच अभियान के माध्यम से तीनों चोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोर में रोहित मछुआ, नंदू लोधी और छोटू हांसदा शामिल है। सोनारी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से पुलिस ने 3 2 पहिया वाहन और 3 मोबाइल फोन जब्त किया है। एक मिनट सर, बुटीक में वो जो गुल लगाने का काम, सजाने का काम कारीगर वाले में 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद हुई है। ये लोग पहले भी, इनमें से एक व्यक्ति है रोहित मछुआ, जो कि पहले जेल जा चुका है। ये सूचना सिटी SP और जो थाना प्रभारी और DSP हैं, उन लोगों को सूचना मिली थी कि फिर से ये व्यक्ति जेल से निकलने के बाद मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर व्हीकल्स की चोरी कर रहा है। उसमें इनको पकड़ा गया एक मोटरसाइकिल के साथ। वो मोटरसाइकिल सोनारी थाना से ही चोरी हुई थी। इसके अलावा एक चोरी की स्कूटी भी इनके घर से बरामद हुआ है और 3 मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुए हैं। उनकी भी जांच की जानी है कि वो चोरी के हैं या अन्य चीज़ उसके हैं। और टोटल 3 अपराधकर्मी अरेस्ट हुए हैं। हम लोगों ने मोटरसाइकिल चोरी के विरुद्ध एक स्पेशल अभियान इस समय जमशेदपुर में चला रखा है, जिसमें लगातार ऐसे क्रिमिनल्स को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें पिछले 6 दिनों में लगभग 16 चोरी की मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर की है। और जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का आतंक सर चढ़कर बढ़ रहा है। जहां चोर आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में सफल होते नजर आ रहे हैं, वहीं अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। देर रात बागबेड़ा थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग चौक के निकट 3 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने सैलून, पान दुकान व मोबाइल के दुकान को निशाना बनाया। जहां डॉल्फिन सैलून का ताला तोड़कर गले में रखे 800 रुपए पर हाथ साफ किया। वहीं प्रसाद पान दुकान से 9000 रुपए व जयगुरु मोबाइल स्टोर से 3000 रुपए नगद व 2 मोबाइल की चोरी की। चोरी की इस घटना से बागबेड़ा थाना पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़ा किया है।
स्थानीय लोगों के अनुसार मेन रोड के निकट दुकान का ताला तोड़कर व शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना अपने आप में पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। वहीं दुकानदार संतोष ठाकुर ने बताया कि रात के वक्त वे दुकान बंद करके घर गए थे। जब सुबह दुकान खोलने आए तो देखा कि दुकान का ताला व शटर का ताला टूटा हुआ है। वहीं जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व क्षेत्र में लूट की घटना घटी थी और फिर चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। उन्होंने इस संबंध में बागबेड़ा थाना प्रभारी को लिखित शिकायत की है और जल्द से जल्द मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। 9:10 बजे दुकान बंद कर गया। सुबह में 7:30 बजे आए दुकान खोलने के लिए, तो देख के दुकान का शटर टूटा हुआ है, ताला टूटा हुआ है। अंदर खोले, बहुत माने दिक्कत से शटर खोला। शटर खोलने के बाद अंदर गए, देखे दराज खुला हुआ है। दराज में कुछ पैसा था, 700-800 रुपया तकरीबन, वो गायब था। बाद में फिर मालूम चला बगल में सिन्हा जी का दुकान है, वो भी दुकान से चोरी हुई है, ताला खुला हुआ था। और एक आगे में लाल बिल्डिंग चौक में प्रसाद पान दुकान है, वहाँ भी चोरी हुआ है, तकरीबन 8-10 हज़ार का उनका भी चोरी हुआ है। और सुबह हमको मालूम चला है। और क्या चोरी हुआ है, थाना में हम लोग लिखित शिकायत किए हैं। एक लाल बिल्डिंग चौक में हुआ है। आज हमारे बागबेड़ा लाल बिल्डिंग चौक स्थित 3 दुकान से चोरी की घटना घटी है। अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर, शटर का लॉक तोड़कर डॉल्फिन सैलून से, जय गुरु स्टोर से और प्रसाद पान भंडार से लगभग 12-13 हज़ार का सामान और 2 मोबाइल सेट की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर दिया गया। हमारे दुकानदार भाइयों के साथ हम लोग बागबेड़ा थाना गए, वहाँ हम लोगों ने लिखित शिकायत की है और थाना प्रभारी जी से ये कहा है कि इसकी उद्भेदन की जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले दिन में इस क्षेत्र में चोरी की घटना पे लगाम लगे और लोग शांतिपूर्ण अपना जीवन बिताएं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे रेलवे कॉलोनी में एक लूट की घटना गार्ड साहब के घर में घटी है और उसके कुछ दिन बाद ही इन 3 दुकानों में चोरी हुई है। इन सारों बातों की जानकारी पुलिस प्रशासन को दिया गया है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। और दर्शकों, वर्तमान समय में नटवरलाल गिरोह के सदस्य इन दिनों शहरवासियों को भारतीय मुद्रा दिखाने के नाम पर बेवकूफ बनाते नजर आ रहे हैं। यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जरूरत है इन जालसाजों से सावधान रहने की। देखिए इस वीडियो में। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र के राजस्थान भवन के समीप 2 जालसाज एक दुकान में घुसकर विदेशी नागरिक के रूप में अपना परिचय देते हुए दुकानदार से भारतीय मुद्रा दिखाने की बात कहते हैं। जैसे ही दुकानदार भारतीय मुद्रा दिखाता है, जालसाज दुकानदार की आंखों में धूल झोंकते हुए उनके पैसों को गायब कर देता है। यह पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। आपको बता दें, हमें भी ऐसे जालसाज से बचने की जरूरत है। ध्यान से देखें इस सीसीटीवी फुटेज को। 2 विदेशी मेरे पास आया, अपने आप को सऊदीया का बोल रहा था, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश और कुछ उर्दू भाषा बोल रहा था। तो बोला कि टेपलन टेप है, हम टेपलन टेप निकाल के उसको दे दिए। उसके बाद वो उसको पैसा समझ में नहीं आ रहा था, हमको दिखाया कि इसमें से निकाल लीजिए। तो उसका पर्स से 50 रुपये का नोट निकाले और 10 रुपया वापस दे दिए। फिर उसके बाद बोला कि थोड़ा इंडिया का बड़ा नोट कौन होता है दिखाइए, चेंज कर दीजिए कि कैसा होता है। वो इधर उधर हमको बात में घुमा दिया। हम पूरा नोट का बंडल निकाल के दे दिए कि इंडियन ये वाला, उसको मैंने हेल्प की। उसके बाद वो हमारे सामने आंखों का धोखा करके और पर्स के नीचे अपना पैसा तो मेरा बंडल से निकाल लिया और अपना पर्स में दाहिना पॉकेट में डाल दिया। फिर भी उस हमको समझ में नहीं आया, बाद में वो चला गया। बाद में पैसा गिन रहे हैं, हम किसी को देना था, तो देख रहे हैं मेरा रुपया कम है, 13,000। सीसीटीवी में फिर चेक किया कि कैसे कैसे काम हुआ, उसके बाद दिखाई दे रहा है क्लियर के पैसा रख रहा है। और जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में कुल्हान उत्पाद आयुक्त के नेतृत्व में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें तमाम आवेदकों के साथ बैठक कर उन्हें दुकानों के आवेदन के संबंध में कई जानकारियां दी गई। उत्पाद विभाग के तहत चलाए जाने वाले दुकानों को अब सरकार फिर से निजी हाथों में दे रही है। इस फैसले के बाद विभाग ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत पिछले 23 फरवरी से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो अगले 4 मास तक चलेगा। इसके बाद चयनित आवेदकों को दुकानें खोलने की अनुमति दी जानी है। इसके संबंध में विशेष जानकारी देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुल्हान के उत्पाद आयुक्त शामिल हुए। उन्होंने बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश सभी को दिए। पैसा आपको जरूरत है, आप देख लीजिएगा, यदि जितना आपके वॉलेट में पैसा है उससे कम जरूरत है तो आप कंफर्म करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा लीजिएगा, उस पर रसीद लगा करके नोटरी से नोटराइज करके इसको अपलोड कराना है आपको। बाकी डॉक्यूमेंट आपके होंगे, पैन नंबर है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है। अब की बार एक्साइज विभाग में सभी दुकानों के लॉटरी से आवंटन किए जाने संबंधी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।
तो इसी संबंध में कोल्हान प्रमंडल के जो भी आवेदक इच्छुक थे उनके साथ एक बैठक की गई, जिसमें यह बताया गया कि किस प्रकार से आवेदन करना है और आगे दुकान संचालन में किस प्रकार से संचालन करना है। उनकी कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको हम लोगों ने दूर किया। 23 तारीख से चल रहा है और 4 तारीख को मार्च में शाम को 5 बजे तक आवेदन होगा और लॉटरी की तिथि 5 मार्च को सुबह 10 बजे निर्धारित की गई। मतलब पिछले वर्ष के समान ही है और जो दुकानों का टारगेट है पेटी के हिसाब से देखें तो पिछले बार की तुलना में इससे कम किया गया है। और जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के मन की बात कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के साथ बैठक कर देश की उन्नति में आने वाले भावी कार्यक्रमों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इसमें सामने आने वाले सुझावों को भाजपा घोषणा पत्र में शामिल करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उद्यमियों के साथ व्यापार में आने वाली परेशानियों के संबंध में विचार विमर्श करते नजर आ रहे थे। बैठक में चैम्बर सहित अन्य संगठनों के व्यापारी अपनी समस्याओं से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को अवगत करा रहे थे। वैसे यह कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी पहले जनता के पास जाकर उनकी समस्याएं सुन रही है और उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है, जिससे कि जनता तक सीधे लाभ पहुंचे। भारत की मन की बात एक राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए आगामी संकल्प को हम जनता के सामने जनता के संकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने जो समिति बनाई है उस समिति का कार्य पूरे देश भर में चल रहा है और देश भर में सभी से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं और हम जनता का संकल्प बनाएं, यही हमारी कोशिश है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जनता से सीधे संवाद करके इस तरह के, क्योंकि वन वे इसके पहले राजनीतिक कार्यक्रम वन वे होता था, अब हम पहले उनकी बात सुन रहे हैं और सीधे टू द पॉइंट डिस्कस करके हम चीज़ों को संग्रहित कर रहे हैं। वहीं कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार घुसपैठ करने की कोशिश तथा भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे जवाबी कार्रवाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत की जनता विकास चाहती है और देश को पूर्ण रूप से शिखर पटल पर पहुंचाने के लिए केंद्र दृढ़ संकल्पित है और जब जब पाकिस्तान इसके बीच में आतंकवाद को आगे कर विकास को रोकने का प्रयास करेगा तब तब उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और पूरी देश की जनता इसके लिए सरकार के साथ खड़ी है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान छद्म रूप से भारत के और भारत के लोगों के प्रति दृष्टिकोण अपना करके साजिश और षड्यंत्र करके अस्थिर करने का कोशिश कर रहा है और पिछले वर्षों से ये नज़रअंदाज होता रहा है। अब राष्ट्र की जनता चाहती है शांति, राष्ट्र की जनता चाहती है प्रगति, राष्ट्र की जनता चाहती है कि हमारा राष्ट्र सशक्त और समृद्ध बने। इस दृष्टि से हम समस्या मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें यदि किसी तरह का कोई इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां और कोई भी घटना कोई अगर सोचता है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार कृत संकल्प है और भारत की जनता इस अभियान के साथ है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सिल जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी क्योंकि सीमेंट और सिक्का के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सिलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 800 लाभुकों के बीच चूल्हा एवं गैस सिलेंडर का वितरण किया गया। वहीं 1700 किसानों को स्मार्टफोन के लिए 2000 की सहायता राशि प्रदान की गई। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस सिलेंडर एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे गैस चूल्हे का वितरण किया गया। दूसरी तरफ इस बदलते युग में किसानों को भी स्मार्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बीच 2000 की सहायता राशि स्मार्टफोन के लिए प्रदान की जा रही है, जिसका लाभ जिला प्रशासन के द्वारा 1700 किसानों तक पहुंचाया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो, विधायक मेनका सरदार एवं उपायुक्त अमित कुमार मौजूद थे, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां कई लाभुकों के बीच में निःशुल्क स्मार्टफोन के लिए राशि एवं उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे का वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो ने कहा कि जहां केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं विकास भी डबल इंजन की गति से हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क चूल्हे का वितरण कर रहे हैं, जो देश का पहला राज्य है। श्रीमती नसीमा खातून, मुस्लिम बस्ती, वर्मा माइंस। बात तैयार रहेंगी श्रीमती बेबी देवी, भक्ति नगर, वर्मा माइंस से हैं। कलिमा बनाते हुए आप सभी अपने स्थान। एक दिन लकड़ी और कोयला से खाना पकाने में जितना 300 बराबर सिगरेट का धुआं जैसे अंदर में जाने से क्षति होता है, उतना ही क्षति एक दिन खाना पकवाने में होता है। और इस चीज को देखते हुए उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सभी ऐसे बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सरकार देश में भी राज्य में है और दोनों डबल इंजन का काम कर रहा है। जहां पर गैस कनेक्शन सिलेंडर हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको मुहैया कराया है, वही राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने चूल्हा फ्री देने का काम किया। बाजार करके किसान मित्रों को दे रहा है कि वो अपना मोबाइल फोन के मतलब स्मार्टफोन लेकर रहे और ताकि मंडी से लेकर समय में कब क्या चीज का बोया जाए जिससे फसल बेहतर हो, साथ साथ मंडी का भाव क्या है, ये सारी चीज का जानकारी आज मानसून कब आएगा, किस स्थिति में है, ये सारी जानकारी भी आपको मिलेगा। और जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक कर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का झारखंड की धरती पर भव्य स्वागत करने पर विचार विमर्श किया गया, जहां कोल्हान के प्रभारी केशव महतो मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक कर 2 मार्च को होने वाले कांग्रेस के भव्य कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया, जहां झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आ रहे हैं। बैठक में शामिल जिला कांग्रेस कमेटी के कई नेताओं को कोल्हान के प्रभारी केशव महतो के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए केशव महतो ने कहा कि झारखंड की धरती में पहली बार कांग्रेस के युवराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आगमन हो रहा है, जहां राज्य के विभिन्न जिलों में भव्य तैयारियां कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हजारों नेता और कार्यकर्ता साक्षी स्थित आम बगान मैदान से सुबह रवाना होंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिंहभूम जिला में जबरदस्त तैयारी है और इसके लिए जबरदस्त प्रखंड से पंचायत तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में पूर्वी सिंहभूम जिला से लोग परिवर्तन उलगुलान रैली में मोराबादी में भाग लेंगे और काफ़ी लोगों में इसके लिए उत्साह है, कार्यकर्ताओं में तो बहुत ही उत्साह है और उसकी तैयारी में अपने अपने स्तर से जो विभिन्न मोर्चा संगठन के लोग हैं सब लगे हुए हैं, हमारी जिला कमेटी लगे हुई है और व्यक्तिगत तौर पर से भी लोग अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ से कांग्रेस जनों को लेकर उस रैली में भाग लेंगे। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। जहां बैठक में 15 मार्च तक का समय विभिन्न प्रखंडों को दिया गया है। जिस प्रखंड में भी सम्मेलन नहीं हुआ है, उस प्रखंड में 15 मार्च के अंदर सम्मेलन करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के अध्यक्ष रामदास सोरेन ने बताया कि जिले में सदस्यता अभियान के लिए जितने फॉर्म बांटने का निर्देश दिया गया था, विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों व समितियों को फॉर्म दे दिए गए थे। साथ ही 15 मार्च तक उन फॉर्म को जमा करने का निर्देश जिला कमेटी के द्वारा विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों व समितियों को दिया गया है। साथ ही बूथ कमेटी बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने बताया, बैठक के दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को पार्टी हित के लिए कार्य करने का निर्देश जारी किया गया है। हो गया था, उसका कैंसिल किया है, इसलिए कारण मतलब 2 ही बचता हम लोग का जानने से
अब एकदम देख रहे हैं विश्वास। ठीक है सर, से बात करते बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति का बैठक होने जा रहा है, जिस पर हमारे जिला में जो कार्यक्रम लिया गया था विगत बैठक में, उससे सभी प्रखंड से प्रखंडवार रिपोर्ट लिया जा रहा है। दूसरी बात है, हमारे विगत दिन सदस्यता अभियान के तहत जो हमें जिम्मेवारी मिला था जिला में, उसका फॉर्म सब बांटा गया है कि सभी प्रखंड सभी पंचायत में। अभी उनका पूर्ण रूप से जिला समिति को जमा नहीं गया है, जिस पर भी 15 मार्च तक कम से कम सभी जो फॉर्म सदस्य बनाने के लिए जो फॉर्म लिए गए हैं उसको आप आदकट्टी के साथ जमा करेंगे। तीसरी बात, यहाँ पर बूथ कमेटी बनाने का भी हम लोग युद्ध स्तर पर चल रहा है। कई प्रखंड में पूरा कंप्लीट हो चुका है, कई प्रखंड में बूथ कमेटी गठन बाकी है, जिसको भी हम लोग यहाँ पर पूरा करने के लिए हम लोग जितना जल्द से जल्द वह बूथ कमेटी बने, जिस पर भी हम लोग निर्णय लिए हैं। और जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष स्वाभिमान पार्टी झारखंड इकाई के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री तथा जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि 70 वर्ष हो गए देश के आज़ाद हुए, तब से लेकर कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों तक गद्दी संभाली है और भाजपा ने 10 वर्ष गद्दी संभाली। इतने बड़े समय काल में बड़ी संख्या में जनता शोषित हुई है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता को जिन्होंने शोषित किया है उन्हें उनका हिसाब देना चाहिए। साथ ही पार्टी के द्वारा सर्वे किया गया है और सर्वे रिपोर्ट भी प्रशासन और सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद 1 महीने के अंदर जो भी शोषित हुए हैं उन्हें हर्जाना सरकार दे। हम लोग यहाँ पर डीसी ऑफिस पर इसलिए आए हुए हैं कि फिलहाल अभी जो हमारा सवाल है, डीएम, सीएम और पीएम पिछले 70 सालों का, जब से संविधान ये जारी हुआ, 70 सालों का पूरा हिसाब दे और ये जवाब दे कि लोगों का बेहिसाब शोषण और लूट क्यों किया गया। 60 सालों के लिए कांग्रेस से जवाब चाहिए, 10 सालों के लिए भाजपा से जवाब चाहिए। और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, न्याय, ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये आधी से ज़्यादा आबादी को नहीं मिली। हमारे पास पूरा सर्वे रिपोर्ट है जो आज हम लोग सौंपने भी वाले हैं डीएम, सीएम और पीएम को। तो पहला नंबर 1 कि क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे कांग्रेस और भाजपा 60 और 10 साल के लिए। नंबर 2 कि सारे लोगों को हर्जाना दे जिनको प्रॉब्लम, जो इस परिस्थिति से गुजर चुके। और नंबर 3 कि अब कब देंगे, क्योंकि लोगों का संवैधानिक अधिकार है, संविधान के तहत हम सवाल कर रहे हैं, अब कब देंगे वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके 1 महीने के अंदर बताएं डीएम, सीएम और पीएम। और जमशेदपुर जिला मुख्यालय में झारखंड विकलांग मंच के द्वारा अबू धाबी में आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक के लिए जिले से चयनित दिव्यांग बच्चों के जांच एवं इस प्रतियोगिता के असली हकदार को प्रतियोगिता में भेजे जाने की मांग उठाई गई है। इस दौरान इन्होंने कहा कि जिन 2 दिव्यांगों का चयन इसके लिए किया गया है वो डेफ है, जबकि इस स्पेशल ओलंपिक के लिए गंभीर रूप से दिव्यांगों का चयन किया जाता है। इन्होंने कहा कि डेफ दिव्यांग पारा ओलंपिक के लिए चयनित किए जाते हैं, लेकिन जबरन सर्टिफिकेट में फेरबदल कर उन्हें इस प्रतियोगिता में भेजा जा रहा है, जो गलत है। चूँकि जो भी दिव्यांग इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे उनकी दिव्यांगता अधिक होगी, जबकि डेफ दिव्यांग उनसे अधिक तेज होंगे और वे आसानी से खिताब को जीत जाएंगे, और ये बाकी दिव्यांगों के साथ गलत होगा, जिस कारण इन दोनों चयनित दिव्यांगों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने से रोकना चाहिए और उनके स्थान पर इसके सही हकदार को भेजना चाहिए। हम लोग ने उपायुक्त महोदय के पास स्पेशल बच्चों का जो गेम होता है, स्पेशल ओलंपिक भारत झारखंड के द्वारा जो समर गेम अबू धाबी में होने वाली है, उसमें जो चयन हुआ है उसमें 2 ऐसे लोगों को चयन यहाँ की कमेटी ने किया है जो डेफ हैं, उनकी विकलांगता मुख बधिरता का है। जबकि स्पेशल ओलंपिक में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं और जो गंभीर रूप से विकलांगता है उनके लिए होता है, और जो डेफ बच्चे होते हैं, चाहे हमारे जैसे जो डिसेबल होते हैं, चाहे ब्लाइंड होते हैं, उन लोगों के लिए पैरा ओलंपिक होता है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं काफ़ी दिनों से इस तरह का गतिविधि चल रहा है जो डेफ बच्चे को सर्टिफिकेट किस तरह बना के पता नहीं मेंटल रिटार्डेशन का, और उन लोगों को
ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। एक विकलांग व्यक्ति के खिलाफ एक विकलांग व्यक्ति को खड़ा करके, क्योंकि देखिए मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं और जो डेफ बच्चे हैं, इनमें जो IQ होता है काफ़ी अंतर होता है। उनकी IQ काफ़ी अच्छी होती है और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनकी IQ बहुत पुअर होती है। और दोनों में कंपटीशन अगर हो तो निश्चित है डेफ के बच्चे जीतेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? जिसके चलते जो यहाँ पर स्पेशल बच्चे हैं उनका मौका छीना जा रहा है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रंगदारी मांगने वाले 2 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। अपराधियों द्वारा व्यापारी से 25 लाख रुपए की गई थी मांग। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी के वाहन व मोबाइल जब्त। चोरों ने उड़ाई बागबेड़ा पुलिस की नींद। कई दुकानों का तोड़ा ताला, दी चोरी की घटना को अंजाम। शहर में जालसाज गिरोह के सदस्य सक्रिय, रुपए दिखाने के बहाने कर रहे हैं ठगी। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। और उत्पाद विभाग शराब बिक्री की जिम्मेदारी सौंपेगी निजी हाथों में। उत्पाद आयुक्त ने की बैठक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।